हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मनी सेविंग टिप्स जो लखनऊ के लोगों के लिए बड़े काम की है। तो इन 5 मनी सेविंग टिप्स के जरिए आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं और कैसे अपने पैसों का बेहतरीन यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मनी सेविंग टिप्स है ये आपके बड़े काम की साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स जो आपकी मनी को सही तरीके से आपको मैनेज करने में मदद करेगा और साथ ही आपके पैसे को भी बचाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं इंडियन मनी हिंदी चैनल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 5 ऐसे मनी सेविंग टिप्स जो लखनऊ के लोगों के लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना अवॉइड करें, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड को उपयोग में लेने से परहेज करें। ये सबसे पहली टिप्स है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यानी कि प्लास्टिक मनी हम इसको कहते हैं। क्रेडिट कार्ड दोस्तों जब हमारे पास होता है तो हमारा खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों। अगर आप अपनी जेब से निकालकर कैश में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कितना पैसा खर्च हो रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम चीज़ खरीदते हैं, अगर वो हमें थोड़ा सा भी महंगी लगती है, जब हम उसके लिए पेमेंट करते हैं और हमें थोड़ा सा भी महंगी लगती है तो हम उसको खरीदना कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि वो कई बार हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, वो अक्सर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो उनके लिए ज़्यादा काम की नहीं होती है या जिनके बिना काम चल सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट सही वक्त पर नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है, बिल है, वो अगर सही वक्त पर आप नहीं भर पाए तो आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार 46% तक, 46% तक भी क्रेडिट कार्ड वाले आपसे ब्याज वसूलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आपको भारी ब्याज चुकाना पड़ता है और पेनल्टीज भी भारी भरकम इस पर लगती है। तो पहली जो टिप्स है दोस्तों वो ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ अवॉइड करें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। और दोस्तों, जो दूसरी सबसे काम की टिप्स है वो है कि आप इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट करें, यानी कि आप अनुशासित तरीके से आप निवेश करें, यानी कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है वो पैसे को बढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ये बड़े काम का रहने वाला है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आप जो आपकी इनकम टैक्स आप भरते हैं, आप अपना इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपको अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी बचत होगी, यानी कि आप 50,000 रुपये तक आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपके 50,000 रुपये हैं वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि आपका 15 से 17,000 रुपये टैक्स का बचेगा। और दूसरा, आपका 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड का रिटर्न है दोस्तों, वो माना जाता है कि जो आप बचत खाते में, बैंक का जो बचत खाता है, उससे ज़्यादा रिटर्न होता है। तो म्यूचुअल फंड में सही तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके लिए दूसरी सबसे काम की टिप्स है जो आपको मनी को बचाएगी और साथ ही आपका पैसा तेज़ी से ग्रो भी करेगा और सही तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो होता रहेगा। और पैसे बचाने की तीसरी जो टिप है दोस्तों वो है आप किसी भी डील के ट्रैप में ना आए, यानी कि जो फ्री की डील है उससे बचें। कई बार आप बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसे सेल्स लगी होती हैं जो आपको ऑफर देती है कि आप 2 चीज़ें खरीदिए, आपको एक चीज़ फ्री मिलेगी। आप बाय 2 गेट 3, बाय 2 गेट 5, ये तमाम ऐसे ऑफर हैं जो अक्सर हमें लुभा लेते हैं जब भी हम बाजार में जाते हैं। दोस्तों, फेस्टिव सीजन होता है, जब त्योहारों का वक्त होता है तो ये डील का ऑफर है ये बहुत ज़्यादा होता है, सेल का ऑफर है बहुत ज़्यादा होता है। तो अक्सर हमारा मन ललचा जाता है और हम ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं। हमें एक शर्ट खरीदना है या एक ट्राउज़र खरीदना है, हम बाजार जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि जब आप 2 ट्राउज़र खरीदेंगे या एक शर्ट या एक ट्राउज़र खरीदेंगे तो आपको एक तीसरा जो कोई भी आप शर्ट या ट्राउज़र लेंगे वो आपको फ्री मिलेगा। तो हमारी ज़रूरत सिर्फ एक शर्ट की है या एक ट्राउज़र की है, लेकिन जब हम घर लौटते हैं तब हमारे पास 3 होते हैं। तो जो 2 हम एक्स्ट्रा खरीद कर लाए हैं उसका पैसा भी हम दे कर आते हैं। तो डील जो होती है उसमें अक्सर हमारा पैसा ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ खरीदनी थी लेकिन आप
2 एक्स्ट्रा लेकर आए और उनके पैसे बाजार में आप भुगतान करके आए हैं, उनको देकर आए हैं, तो आपका ये खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप मनी सेविंग की बात करते हैं तो आप डील के ट्रैप से बचें, यानी कि जो ऑफर्स हैं, फ्री ऑफर्स हैं, उनके ट्रैप में ना आए, तो आपकी मनी बचेगी, आपका पैसा बचता है। आप ऐसे ऑफर को जरूर देख सकते हैं कि आपको एक चीज खरीदनी है, उस पर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आप प्रीफर कर सकते हैं, उस पर आपका पैसा बचेगा, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। दोस्तों, कई बार डील वाला ऑफर होता है, उसमें आप गैर जरूरी तरीके से चीजें खरीद लेते हैं, उनके लिए आप ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और थोड़े वक्त बाद आपको रियलाइज़ होता है कि इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसके लिए पैसा भुगतान कर चुका हूँ, पैसा खर्च कर चुका हूँ। और आपको 2 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मिलता है, या 3 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट आपको फ्री मिलता है, तो ये ऐसे ऑफर हैं, इनसे आप बच सकते हैं। ये आपके लिए तीसरी जो काम की टिप्स है। और दोस्तों, मनी सेविंग का जो चौथा टिप्स है वो है आप गो फॉर कैश बैक ऑफर, यानी कि जो आपको कैश बैक देता है, पैसा वापस देता है नगद में, ऐसे ऑफर के लिए जा सकते हैं। यानी कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं 1,000 रुपये की, या 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की, उस पर आपको 5% कैशबैक मिल रहा है, 10% कैशबैक मिल रहा है, या 20% कैशबैक मिल रहा है, तो आप ऐसे ऑफर को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ऑफर को आप चुन सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये की कोई शॉपिंग करते हैं, उस पर अगर 5% भी कैशबैक है, तो आपका 5,000 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। जो आपका 1 लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें आपको 95,000 यानी कि 95,000 रुपये खर्च होंगे और 5,000 रुपये आपके पास आपकी जेब में वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो ये जो कैशबैक ऑफर है, इनके लिए आप जा सकते हैं। और कैशबैक ऑफर कई बार बहुत काम के होते हैं, कई बार बहुत अच्छे होते हैं, कई बार 10% तक होता है, कई बार 15% तक भी होता है कैशबैक ऑफर। तो आप 15% वाला कैशबैक ऑफर भी अपना सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है या आपकी बचत करवा सकता है। दोस्तों, जब आप शॉपिंग करते हैं तो अक्सर ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको कैशबैक का ऑफर दिया जाता है, तो कैशबैक का ऑफर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। ये आपके लिए एक तरह से फायदेमंद साबित होगा, ये आपका पैसा बचाने वाला साबित हो सकता है। तो आप गो फॉर कैशबैक ऑफर, ये चौथी आपके लिए टिप है जो आपके पैसे को बचाएगी। और दोस्तों, 5वीं जो टिप है मनी सेविंग की, वो है कि आप लगातार बचत करें, रेगुलर तरीके से सेविंग्स करें। आप अपने बैंक खाते में आप ऑटोमेटिक तरीके से सेविंग मॉडल है उसको अपना सकते हैं। आपका पैसा रेगुलर तरीके से सेविंग अकाउंट में जाता रहे, या जो आरडी होती है आप उसको अपना सकते हैं, ये मेथड पे अपना सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट है, उसको आप अपना सकते हैं। यानी कि बचत आने वाले वक्त के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास खुद का बचत का या सेविंग का पैसा है, तो आप यूँ समझिए कि आप किंग हैं, आपके पास एक मजबूत विकल्प है भविष्य के लिए, जिसको आप अच्छे तरीके से कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी बिजनेस में काम दे सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो बचत बहुत ज़रूरी है। बचत वो चीज़ है दोस्तों जो हमें फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी देती है, और हमारे जो सपने हैं, या हमारी कोई सोच है, या हमारा बिजनेस करने का कोई प्लान है, उसको पूरा करने में मददगार साबित होता है। तो 5वां जो बचत का टिप है वो आप अपना सकते हैं। ऑटोमेटिक तरीके से आप बचत का जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो वो ऑटोमेटिक तरीके से आपके आरडी में चले जाएंगे, यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसमें चले जाएंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके पैसे सेविंग होते रहेंगे और आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं होगा। तो आपको जो कई बार हमारा ज़्यादा खर्च हो जाता है या फिजूल खर्च हो जाता है, वो खर्च कम करने में हमें मदद मिलेगी। तो दोस्तों, लखनऊ के लोगों के लिए 5 सेविंग टिप्स थी। अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा, और आप अपने पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही ढंग से उसकी बचत कर सकते हैं, और सही ढंग से उसको ग्रो कर सकते हैं, और सही तरीके से उससे बिजनेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारी जो टिप्स है वो आपके काम के रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जो टिप्स हैं वो दूसरे लोगों को मिलेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर 860 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ये हमारी गारंटी है। जब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके कोर्सेज को देखना शुरू करेंगे, तो आपको एक से बढ़कर एक ऐसे बिजनेस के आइडियाज़ मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये बिजनेस मुझे शुरू करना चाहिए। और खेतीबाड़ी अगर आप करते हैं तो खेतीबाड़ी वालों के लिए भी एक से बढ़कर एक ऐसे टेक्निक है, खेतीबाड़ी के ऐसे मॉडल या तरीके हैं जो आपको 1 एकड़ से 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक कमाने की टेक्निक सिखाते हैं। इसके अलावा पर्सनल फिनांस वाले लोगों को भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन वहाँ पर मिलते हैं
जो आपके लिए बहुत बेहतर होते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिलाते हैं। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कौन सी पॉलिसी बेटर है, इसका भी एक कोर्स आपको मिलेगा। यानी कि आपके पर्सनल फिनांस से जुड़ी तमाम चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। तो फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।